स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जो हम आपका अभी पढ़ रहे वो है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। उसमें आपकी यूनिट फर्स्ट चल रही है जिसका नाम है आपका नेचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एज अ डिसिप्लिन। तो जो हम इससे पहले पढ़ चुके थे आपका वो था आपका सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड पढ़ा था हमने 1956 पढ़ा था आपका सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, जिसके अंदर जो आपका ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला था उसके बारे में हम पढ़ चुके थे, उसको कैसे फाइनल टचअप दिया गया था। अब उसके अलावा जो हमारी जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है या ट्राई लैंग्वेज फार्मूला जिसे हम कहते हैं, उसको किस तरह से मतलब किस किस लेवल में किस अकॉर्डिंग आपको डिवाइड किया गया था, विभाजित किया गया था, वो हम जानेंगे। तो उसमें जो रिवाइज्ड किया गया था, रिवाइज 3 लैंग्वेज फार्मूला इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट, रिवाइज्ड फॉर्मूला इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट। हम इधर यहाँ लैंग्वेज लिख सकते हैं, लैंग्वेज लिखना भूल गई मैं। यहाँ आएगा आपका रिवाइज्ड लैंग्वेज फॉर्मूला इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट। तो उसमें जो है सबसे पहला आपका प्राइमरी लेवल जो है क्लास 1st to 5th, सबसे पहला आएगा आपका प्राइमरी लेवल क्लास जो है, जिसमें आपकी क्लास 1st to 5th क्लास को इसके अंतर्गत रखा जाता है, प्राइमरी लेवल के अंतर्गत। तो प्राइमरी लेवल के अंदर बताया आपको मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, इसमें आपकी आएगी MT यानी कि मदर टंग और RL यानी ये मदर टंग और ये रीजनल लैंग्वेज। मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज को ओनली 1 कंपल्सरी लैंग्वेज, इन दोनों में से किसी एक को आपकी बनाएगी, ओनली 1 इज कंपल्सरी। क्योंकि जो ट्राई लैंग्वेज आपका 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो बताया गया, 3 भाषा सूत्र, उसके अंदर प्राइमरी लेवल से लेके आपके जो अलग वाइज लेवल जो प्राइमरी लेवल है आपका, मिडिल है और जो हायर लेवल है, उसमें किस तरह से इन तीनों को डिवाइड किया गया रिवाइज्ड करके, वो हम बात कर रहे हैं। तो उसमें आपका 1 तो कंपल्सरी कर दिया, विच इज द मीडियम ऑफ द एजुकेशन, यानी इन दोनों में से किसी भी एक भाषा को कंपल्सरी करना, और वही आपका जो है मीडियम रहेगा भाषा का, अनुदेशन का, निर्देशन का, वही आपका मीडियम रहेगा एजुकेशन का। नेक्स्ट है एजुकेशन ऑफ एनी इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश, एजुकेशन ऑफ एनी इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश। ठीक है, एजुकेशन के अंदर कोई भी इंडियन लैंग्वेज या फिर इंग्लिश को लेना, विच कैन बी गिवन विलिंगली और वॉलेंट्री, यानी इसमें जो इंडियन लैंग्वेज हम लेंगे या इंग्लिश को लेंगे वो आपकी विलिंगली होगी, विलिंगली यानी कि ऐच्छिक रूप से, जहां आपकी इच्छा हो आप ले सकते हैं। जैसे कि आप 11th 12th में आपके पास में होता है हिंदी साहित्य लेना चाहते हैं, अंग्रेजी साहित्य लेना चाहते हैं, तो उसमें आपके पास में एक चॉइस होती है, आपका ऐच्छिक विषय है, आप इसमें से कौन सा लेना चाहते हो। जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, तो ये सारे आपके विलिंगली होते हैं, यानी कि ऐच्छिक विषय होते हैं, इसमें आपको जो इच्छा हो वो ले सकते हो। तो प्राइमरी लेवल में पहला मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, जिसको हम MT, इसका शॉर्ट फॉर्म RL लिखते हैं। तो ओनली 1 इज कंपल्सरी, इसमें से किसी एक को कंपल्सरी करना जो कि आपका एजुकेशन का मीडियम रहेगा। जैसे हम यहाँ पर मीडियम भरते तो इंग्लिश या हिंदी हमारा मीडियम रहता है, उसी तरह से। अब नेक्स्ट है आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल 6th to 8th, सीनियर प्राइमरी लेवल। दूसरा है हमारा सीनियर प्राइमरी लेवल। सीनियर प्राइमरी लेवल है वो है फ्रॉम क्लास 6th to क्लास 8th, फर्स्ट लेवल है आपका प्राइमरी क्लास 1st to 5th, और 5th के बाद में आपका सीनियर प्राइमरी लेवल है, जो प्राइमरी से थोड़ा सा बड़ा होता है, उसको इसलिए सीनियर प्राइमरी कहा गया। तो क्लास 6th से लेके आपका वो कहलाएगा 8th तक
तो उसमें जो बताया गया आपकी लैंग्वेज को लेके, उसमें मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, जो फर्स्ट उसमें भी दिया गया आपका वही दिया है, मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, यानी मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा को दिया गया महत्व। दूसरा, वन अदर इंडियन लैंग्वेज और क्लासिकल लैंग्वेज, वन अदर इंडियन लैंग्वेज और दूसरी आपकी क्लासिकल लैंग्वेज। ये आपका लेवल वाइज डिवाइड किया गया जो त्रिभाषा को। और है आपका दूसरा है, या फिर वन मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज, या फिर इसके अंदर तीसरा भी बोला आपका मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज। ठीक है, ये होगी सेकेंड वाली भाषा आपकी। और तीसरी जो है, इसमें भी देखिए फर्स्ट आपकी ये है, सेकंड आपकी ये है, इसमें दो भाषा को डाला गया है। तीसरी जो आपकी भाषा डाली है वो है इंग्लिश। कौन सी है? इंग्लिश। ये आपका सीनियर प्राइमरी लेवल पर डिवाइडेशन किया गया है। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी लेवल, थर्ड है आपका सेकेंडरी। अब सेकेंडरी लेवल आपका कौन सी क्लास होगा? फ्रॉम क्लास 9th टू एंड 10th, 9th एंड 10th क्लास इसमें आती है आपकी सेकेंडरी क्लासेस के अंतर्गत। और इसमें जो आपका रखा है सबसे पहला वही है आपका मदर टंग, और दूसरी क्या है आपकी रीजनल लैंग्वेज। सेकंड जो आपकी भाषा है वो है आपकी इंग्लिश, सेकंड रखी गई आपकी इंग्लिश। और जो थर्ड आपकी भाषा रखी गई है वो वही आपकी इंडियन लैंग्वेज, वन इंडियन लैंग्वेज। ये आपके पास में चॉइस होती है इसमें, वन इंडियन विलिंगली आपका सब्जेक्ट होता है, इच्छिक होता है। दूसरा है आपका क्लासिकल लैंग्वेज, और इसी के साथ में आपका वन मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज। ठीक है, समझ में आया? अब जो लास्ट आपका जो स्टेज है, फोर्थ स्टेज है, वो है आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल। कौन सा है? सीनियर सेकेंडरी। इसमें आपकी कौन सी क्लास आएगी? फ्रॉम 11th एंड 12th, 11th एंड 12th। अब इसमें कैसे डाला भाषा को देखिए, अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एक्सपेक्ट हिंदी, अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एक्सपेक्ट हिंदी, यानी हिंदी को छोड़ के कोई सी भी इंडियन लैंग्वेज लेनी है। दूसरा जो है आपका इंग्लिश और एनी अदर मॉडर्न फॉरेन लैंग्वेज। दूसरी है आपकी इंग्लिश और उसी के साथ में एनी अदर मॉडर्न फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी लास्ट है वो है वन क्लासिकल लैंग्वेज, वन क्लासिकल लैंग्वेज। तो ये था जो आपका रिवाइज्ड लैंग्वेज फॉर्मूला जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट के अंदर डाला गया था। नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट का नहीं है ये, सिर्फ हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स जो है वहां पर किस तरह से इसको डिवाइडेशन किया। तो पहला है आपका प्राइमरी लेवल फ्रॉम क्लास 1st to 5th, जिसके अंदर मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज और ओनली वन लैंग्वेज इज कंपल्सरी। इसमें भी एक लैंग्वेज को कंपल्सरी किया है, चाहे मदर टंग को कर लो या फिर रीजनल लैंग्वेज को। उसके अलावा एजुकेशन ऑफ एनी इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश। तो इसमें जो आपका एनी अदर इंडियन लैंग्वेज दिया और इंग्लिश दिया, इसमें भी आपका विलिंगली यानी ऐच्छिक विषय है, आप स्वेच्छा से जो विषय लेना चाहते हैं। उसके बाद सीनियर प्राइमरी लेवल फ्रॉम क्लास 6th टू क्लास 8th, जिसके अंदर आपकी फर्स्ट भाषा मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज है। सेकेंड है वन अदर इंडियन लैंग्वेज या क्लासिकल लैंग्वेज या वन मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज। इन तीनों में से कोई एक रहती है। फिर और लास्ट जो आती है आपकी वो आती है इंग्लिश।
फिर आपका सेकेंडरी लेवल है क्लास 9th और 10th, जिसमें मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज इंग्लिश और 1 इंडियन लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज और 1 आपकी मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज। नेक्स्ट है आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल क्लास 11th और 12th, जिसके अंदर है आपका अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज और यूरोपियन लैंग्वेज एक्सपेक्ट हिंदी, हिंदी को छोड़ के आपकी जो इंडियन लैंग्वेज जो है आप ले, सॉरी 1 इंडियन लैंग्वेज एक्सपेक्ट हिंदी, यानी कि जो आपकी भारतीय जो भी भाषा उसमें हिंदी को छोड़ के कोई भी भाषा ले सकते हैं, चाहे संस्कृत हो सकती है, कोई भी हो सकती है। फिर आपका इंग्लिश, एनी अदर मॉडर्न फॉरेन लैंग्वेज, और लास्ट है आपका 1 क्लासिकल लैंग्वेज। तो ये था आपका रिवाइज्ड लैंग्वेज फॉर्मूला इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट। यदि आपको इसमें कुछ समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।